मैं कुचामन बोल रहा हूँ। कुचामन पूर्व में जोधपुर रियासत में मेड़तिया राठौड़ों का एक प्रमुख ठिकाना था, जो न केवल अपने शासकों की वीरता और स्वामी भक्ति एवं बलिदान की घटनाओं के लिए विख्यात है, अपितु अपने भव्य और सुदृढ़ दुर्ग के लिए भी प्रसिद्ध है। कुचामन सिटी ऐतिहासिक शहर पुष्कर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये शहर एक किले के जैसा है। हालांकि कुचामन सिटी के किले को हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। किले के आसपास की खूबसूरती पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। यहाँ का शीश महल देखकर हर कोई अचरज में पड़ जाता है। कुचामन सिटी नागौर जिले का एक ऐतिहासिक कस्बा हुआ करता था। कुचामन का किला अपनी भव्यता के कारण रियासतों के किले को टक्कर लेता है, इसलिए यह कुचामन के किले को जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। एक जनश्रुति के अनुसार जिस पर्वतांचल में कुचामन बसा है, वहां पर पूर्व में कुछ बंदियों की ढाणी थी। अनुमान है कि उसी के आधार पर यह कस्बा कुचामन कहलाया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इस कस्बे का प्राचीन समय में गौड़ क्षत्रिय का वर्चस्व था, जिसका प्रमाण कुचामन के आसपास के क्षेत्रों में मीठड़ी, लिचाना एवं नावा के क्षेत्र में मिलते हैं। उस काल में मारोठ इसकी राजधानी हुआ करती थी और यह एक प्राचीन नगर था। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के काल तक घोड़ों का प्रकोप यहाँ पर रहा करता था। तत्पश्चात यह भूभाग जोधपुर रियासत के अधीन हो गया। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने 1727 ईस्वी में जालिम सिंह मेड़तिया को कुचामन की जागीर प्रदान की। रियासत काल में कुचामन को जोधपुर राज्य के अधीन था। इसके अधिकार में 193 गांव आते थे। जालिम सिंह वीर और पराक्रमी थे। वह जोधपुर रियासत की ओर से युद्ध करते थे और वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि यहाँ के शासक जोधपुर रियासतों के सदैव स्वामी भक्त रहे हैं। अलवर के बख्तावर सिंह का 1793 ईस्वी में कुचामन की राजकुमारी से विवाह संपन्न हुआ, जिनके बेटे ठाकुर हरि सिंह कुचामन के अंतिम शासक हुए। उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने किला कुचामन की गौशाला के लिए दान कर दिया था। अब जानते हैं कुचामन के किले के बारे में। वीरता, शौर्य और स्वामी भक्ति का प्रतीक कुचामन का किला कुचामन शहर के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है। कुचामन का किला पहाड़ी दुर्ग और सुंदर उदाहरण है। मजबूत प्राचीर और बुर्जों वाला यह किला प्राचीन स्थापत्य शैली का अनुपम उदाहरण है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में प्रमाणिक तथ्यों का अभाव है। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार एक बार जालिम सिंह मेड़तिया नामक राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने यहाँ आया और भटककर इस पहाड़ी के नजदीक आ गया। सैनिकों से बिछुड़े जालिम सिंह ने सूर्यास्त होने के कारण वहीं रात्रि में विश्राम करने का सोची। रात्रि में पहाड़ी की चोटी पर आग जलती दिखाई दी तो जालिम सिंह को आश्चर्य और जिज्ञासा हुई कि रात्रि में यहाँ पर कौन है। उसने सैनिकों के सहित इसी आशा में जालिम सिंह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो देखा वहां पर एक बाबा धूनी से तप रहा था। धूनी तप रहे बाबा ने जालिम सिंह को वहां देखकर पूछा, जालिम सिंह तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जालिम सिंह ने पूछा, आप कौन हो और मेरे को कैसे जानते हो? तब बाबा ने बताया कि वनखंडी बाबा हूं और तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। जालिम सिंह ने बाबा के पैर में गिरकर तब बाबा ने उससे कहा कि एक विशाल किले का निर्माण करवाओ और अपना राज्य बसाओ। जालिम सिंह ने कहा कि बाबा मेरे पास इतने पैसे कहाँ है? तब वनखंडी बाबा ने कहा, मेरी धोनी से रोजाना सुबह पूजा करना और आपको वहां से किले के निर्माण लायक धन प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि उसी धोनी के धन के माध्यम से जालिम सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। हालांकि इतिहासकार संभावना व्यक्त करते हैं कि इस किले का निर्माण गौड़ शासकों द्वारा करवाया गया था। जालिम सिंह ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। इस पहाड़ी के किले के ऊपर जाने के लिए काफी लंबा और खड़ी चढ़ाई घुमावदार रास्ते बना है। इस किले में 18 बुर्ज, भव्य महल, रनिवास, अन्न भंडार, पानी के 5 विशालकाय टांके और बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं। किले में भवनों की बारीक और सुंदर कला का कार्य किया गया है। रनिवास एवं शीश महल इस किले का शिल्प और सौंदर्य का दर्शनीय स्थल है। जल संग्रह के लिए किले में 5 टांके, जिसे पाताल तोड़ हौज और अंधेरिया हौज का मुख्य नाम से जाना जाता है।
यहाँ शिव मंदिर के समीप एक विशाल स्विमिंग पूल भी मौजूद है, जो स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। प्राचीन समय में कुचामन के किले के नीचे पानी की विशाल नहर बहती थी, जिसका भी किले की सुरक्षा का विशेष महत्व था। किले के भीतरी चौक में घोड़ों और बड़े हस्तशिल्प भी विद्यमान हुआ करते थे। इस किले का शस्त्रागार काफी बड़ा था, जिनमें आज शीश महल और बारूद रखने का पृथक पृथक कक्ष बने हुए थे, जहां तोप के गोले आज भी रखे हुए हैं। किले के उत्तरी ओर एक टीला है, जो आज भी हाथी टिबा कहलाता है, जिसे किले में पूर्व एक छोटी डोंगरी और भव्य सूर्य मंदिर स्थित हुआ करता था। गणेश डोंगरी पर भगवान गणेश का भव्य मंदिर स्थित है। कुचामन के इस किले का कभी शत्रु सेना के समक्ष पतन नहीं हुआ, इसलिए यह अणखला किला भी कहलाता है। कुचामन में मारवाड़ राज्य का टकसाल भी हुआ करते थे, जिसमें सिक्के डाले जाते थे। ऐतिहासिक कस्बा कुचामन का अतीत एवं सुदृढ़ परकोटे के भीतर बसा, जिससे प्रमुख प्रवेश द्वार आथोना दरवाजा, चांद पोल, सूरज पोल, कश्मीरी दरवाजा, पलटन दरवाजा, होद का दरवाजा, धारी का दरवाजा उल्लेखनीय है। पूर्व में कुचामन बंदूकिया मुसलमानों की बस्ती थी, जो बंदूक बनाने और मरम्मत करने का कार्य करते थे। रियासती काल में यहाँ लोकनाट्य की और मौलिक शैली की परंपरा विकसित हुई, जो कुचामन ख्याल के नाम से प्रसिद्ध है। कुचामन में गणगौर के मेले का प्राचीन परंपरा रही है। तो दोस्तों, आज मेरे कुचामन के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।